नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार का एक गरीब दलित या आदिवासी छात्र अब 7 समुद्र पार जाकर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है? क्या पैसों की तंगी अब उनके बड़े सपनों के आड़े नहीं आएगी? दोस्तों, बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST समाज के होनहार बच्चों के लिए आज एक ऐसी खबर आई है जो उनके भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिख देगी। दिल्ली के गलियारों से बिहार के हक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। बिहार के कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने केंद्र सरकार के सामने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसे मोदी सरकार ने न सिर्फ सराहा है बल्कि उस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। अब बिहार की मेधावी बेटियां और बेटे विदेश जाकर उच्च शिक्षा पाएंगे और उसका पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन ये सिर्फ छात्रवृत्ति की बात नहीं है। गांवों के विकास के लिए 20-20 लाख रुपए और आलीशान छात्रावासों का भी पूरा रोड मैप तैयार है। आखिर कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ और किन गांवों की किस्मत बदलने वाली है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली में हुई इस महा बैठक की हर बड़ी बात विस्तार से बताएंगे। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं होती, लेकिन जब बात ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की बात आती है तो लाखों का खर्च एक पहाड़ जैसे लगने लगता है। इसी दर्द को समझते हुए बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। मंत्री पासवान ने पुरजोर तरीके से मांग रखी कि नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत बिहार के SC/ST छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति दी जाए। खुशी की बात तो यह है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर तुरंत अपनी सहमति जता दी। इसका मतलब यह है कि बिहार के आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए ग्लोबल एजुकेशन का दरवाजा खुल गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये स्कॉलरशिप किन छात्रों को मिलेगी? दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की इस योजना का लक्ष्य उन मेधावी छात्रों को चुनना है जो विदेशों के टॉप कॉलेजों में मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सोशल साइंस जैसे विषयों में रिसर्च या PG करना चाहते हैं। पहले ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित लगती थी, लेकिन अब मंत्री लखेंद्र पासवान ने इसे डायरेक्ट एक्सेस बनाने पर जोर दिया। इसका मतलब है कि अब गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी अमेरिका, लंदन या ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख सकेगा। जब ये बच्चे वहां से पढ़कर लौटेंगे तो वे बिहार के विकास में नॉलेज पार्टनर बनेंगे। ये छात्र सिर्फ अपनी डिग्री नहीं लाएंगे बल्कि बिहार की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया में मनवाएंगे। शिक्षा के लिए सिर्फ स्कॉलरशिप काफी नहीं होती, रहने के लिए एक बेहतर माहौल भी चाहिए। मंत्री लखेंद्र पासवान ने बैठक में बात मजबूती से कही कि बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए नए और आधुनिक छात्रावासों की सख्त जरूरत है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि प्रति छात्र 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की दर से छात्रावास निर्माण के लिए फंड दिया जाए। केंद्र सरकार ने इस दूरगामी सोच की जमकर प्रशंसा की और इस बजट आवंटन पर भी अपनी सहमति दे दी। यानी आने वाले समय में बिहार के छात्रों को वर्ल्ड क्लास हॉस्टल की सुविधा मिलने जा रही है। मंत्री जी ने 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति छात्र के आवंटन की मांग की है। वो कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अक्सर सरकारी छात्रावासों की छवि जर्जर और सुविधाओं से विहीन होती रही है, लेकिन इस नए फंड के जरिए वो हॉस्टल बनेंगे। वो हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और पढ़ने का बेहतरीन माहौल दिया जाएगा। सरकार की सोच ये है कि अगर हम किसी दलित या आदिवासी बच्चे को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो हमें उसे वैसी ही सुविधाएं देनी होगी जैसे बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्टल में मिलती है। केंद्र सरकार ने इसी क्वालिटी एजुकेशन के विजन को देखते हुए इस प्रस्ताव की सराहना की है। अब बात करते हैं उन गांवों की जहां 20-20 लाख रुपए खर्च होंगे। ये पैसा सिर्फ ईंट पत्थर लगाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत इन गांवों को डिजिटल और आदर्श बनाया जाएगा। इन गांवों में बेहतर कनेक्टिविटी, शुद्ध पेयजल और सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। 20 लाख रुपए की राशि उन बस्तियों के लिए संजीवनी का काम करेगी जो दशकों से उपेक्षित रही है। ये विकास सिर्फ भौतिक नहीं होगा बल्कि ये उन परिवारों के आत्मसम्मान को बढ़ाएगा जो अब महसूस करेंगे कि सत्ता के गलियारों में उनकी भी सुनवाई हो रही है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने दिल्ली में जो प्रस्ताव रखा वो असल में बिहार के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज थी। बात सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही। मंत्री पासवान ने बिहार के उन गांवों की भी सूद ली है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% से अधिक है या जहां 500 से ज्यादा SC के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत ऐसे गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि ऐसे हर गांव के विकास के लिए 20 लाख रुपए प्रति ग्राम की राशि दी जाए। इस प्रस्ताव पर भी केंद्र ने अपनी मुहर लगा दी है। ये पैसा गांवों की सड़कों, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं को चकाचक करने में खर्च होगा। ये बिहार के दलित और आदिवासी बस्तियों के कायाकल्प का एक मास्टर प्लान साबित होने वाला है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड के साथ जुड़े। नमस्कार।